कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, दिस इज द एज। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लड़कियां इस धरती की सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है। अगर एक लड़की ने डिसाइड कर लिया कि मुझे कुछ करना है, तो फिर उसको रोकने के लिए भगवान को धरती पे आना पड़ेगा। इंसान के बस की बात नहीं है। बस आप खुद को कमजोर समझना बंद करिए। आज से अभी से खुद को बोलिए कि मैं इस धरती की सबसे मजबूत प्राणी हूँ। आप शीशे में झांकिए, खुद को जाके देखिए। मेरा सपना है, मुझे खुद के लिए पूरा करना है, मुझे मेरे माँ बाप को प्राउड फील कराना है। मैं अभी बीच में एक फंक्शन में था, शादी पे, वहाँ पे 50 साल के कोई ना अंकल थे, उनकी 50-55 एज होगी। वो वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे और एक 20-25 साल का लड़का उनको अब्यूज कर रहा था। एक 20-25 साल का लड़का उनको अब्यूज कर रहा था। क्यों? तो प्लीज, ये आपके पेरेंट्स के साथ भी होता होगा कहीं ना कहीं। एक कल का लड़का जिसकी एज 20-30 साल होती है, जिसमें सक्सेस का एक ईगो चढ़ जाता है कि मैं तो सक्सेसफुल हूँ, अब मैं किसी को नहीं पूछूंगा। तो हो सकता है कि वो आप भी फेस करो, आपके पेरेंट्स भी फेस करें। तो प्लीज एफर्ट्स करना शुरू करिए, सपने देखना शुरू करिए, और बड़े सपने। मैं यहाँ पे केवल सपने देखने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप लोग बड़े सपने देखो। मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। और एज एन एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको बताता हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपको जब भी आपको लगे कि मैं नहीं कर सकती, शीशे के सामने जाओ, खुद को बोलो, मैं इस धरती की सबसे स्ट्रांग लड़की हूँ और मैं हार नहीं सकती। मुझे खुद के लिए मेहनत करनी है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करनी है, मुझे अपने टीचर्स को प्राउड फील कराना है। राइट? एक उनका, जब आप अपने पेरेंट्स को देखोगे ना कि यार जब आप कहीं सक्सेस होगे, वो जब आपको देखेंगे, उनको उनकी आंखों में वो आंसू, वो खुशी तुम आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। वरना आप लोग के पेरेंट्स मेहनत करके आपको स्कूल भेज के इस दुनिया से चले जाएंगे आप लोग। राइट? इस सोसाइटी को आपकी जरूरत है। यहाँ पे हर इंसान, जहाँ पे केवल रिस्पेक्ट केवल सक्सेस के बेस पे देता है, आप प्रूव करोगे कि मैं सक्सेस भी होंगी और मैं सोसाइटी में सबको रिस्पेक्ट भी दूंगी। बहुत बार बच्चे ना, जब वो कुछ करने के प्रोसेस पे होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी स्कूल से और कॉलेज से बाहर जब वो दुनिया में जाते हैं, जब दुनिया उन पे चैलेंजेस थ्रो करना शुरू करती है, दे फील अ लॉट कि यार मम्मी पापा सही बोलते थे कि एफर्ट्स कर लो, सपने देख लो। नहीं, ठीक है, मैं आपकी हर दिक्कत आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज आएंगे, उसमें मैं अपनी मदद से लूंगा और नहीं सपोर्ट करूंगा। तो कैसा लगा आप लोगों को आज? जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो धरती के किसी भी कोने पे पढ़ रहे हैं, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, और कहीं भी, भले उनके पास रिसोर्सेज है नहीं है, फैसिलिटीज है नहीं, आई एम टेलिंग यू, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर एक इंसान 1 लेग से माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सकता है, तो आप कोई सपना देखो जिस पर आपने केवल बैठ के पढ़ाई करनी है, एफर्ट्स करने हैं, तो क्या आप वो अचीव नहीं कर सकते? आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आपने अपने अर्ली एज पे, बिटवीन द एज ऑफ 15 to 25 क्या किया है? हेलो एवरीवन, अगर मैं आपसे बोलूं कि हर बच्चा, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, वो कुछ भी अचीव कर सकता है। उसका कोई भी सपना हो, वो कुछ भी अचीव कर सकता हो, तो आप क्या बोलोगे? रिसेंटली मैं एक स्कूल पे गया हुआ था जहाँ पे मेरा स्पीच था, बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चों को सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। उनको कोई ये नहीं बोल पाता कि यार वो कोई भी सपना देखें, उसको अचीव कर सकते हैं, अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। तो मैं स्कूल पे जाया करता था। सो दैट डे आफ्टर द स्पीच एक लड़की उठी, सर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी उम्मीद टूट जाती है। सो मैंने बोला कि यार उम्मीद टूटना इज नॉट एन ऑप्शन, राइट? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, जब आपके सपने बड़े होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपका मन करेगा कि आप गिव अप कर दो। इट्स द मोमेंट दैट गोल और दैट ड्रीम इज टेस्टिंग यू कि आपको वो सच में चाहिए या नहीं चाहिए, राइट? अगर आपको वो चीज़ सच में चाहिए तो आप कंटिन्यू एफर्ट्स करोगे, इज इट? सो मैंने उसको बोला कि वो कुछ भी कर सकती है भाई। बहुत बार ऐसा होगा कि उसको गिव अप करने का मन करेगा। सो आफ्टर द इंटरेक्शन जब मेरी बात हुई, उसके बाद शी सेड कि मैंने पूछा कि यार वो क्या करते हैं, क्या है, कौन है फैमिली पे? शी वाज लाइक कि मैं हॉस्टल पे रहती हूँ एंड मेरे फादर ये काम करते हैं। एंड मैंने पूछा मदर, शी सेड कि मेरी मम्मी नहीं है, राइट? सो दैट टाइम आई रियलाइज कि यार बहुत बार बच्चे ना, जब वो कुछ करने के प्रोसेस पे होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे दे आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, दे कैन अचीव एनीथिंग इन द लाइफ। बिकॉज स्कूल्स पे एकेडमिक्स और घर पे घर वाले किसी के हैं, किसी के नहीं है। और बहुत बार हमें घर वालों की बातें वैसे भी समझ में नहीं आती है। जैसे वी फील लाइक यार वो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों को समझ नहीं आती है। लेकिन जब जिंदगी स्कूल से और कॉलेज से बाहर जब वो दुनिया में जाते हैं, जब दुनिया उन पे चैलेंजेस थ्रो करना शुरू करती है, दे फील अ लॉट कि यार मम्मी पापा सही बोलते थे
कि एफर्ट्स कर लो, सपने देख लो, तो दे रिग्रेट लाइफ में, दैट टाइम दे रिग्रेट कि काश कर लिया। अभी आप जितने भी लोग जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे पूछना कि उनको कैसा फील होता है। दे रिग्रेट कि यार काश एफर्ट्स कर लिए होते जब मैं स्कूल पे था, जब मैं कॉलेज में था, जब मेरे पास टाइम था, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो धरती के किसी भी कोने पे पढ़ रहे हैं, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, और कहीं भी, भले उनके पास रिसोर्सेज है नहीं है, फैसिलिटीज है नहीं, आई एम टेलिंग यू, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। इज इट, यू कैन अचीव एनीथिंग इन द लाइफ, यू जस्ट हैव टू डिसाइड कि मुझे करना है। इज इट, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि यू फील लाइक यार मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, मैं तो इतना बड़ा सपना देख नहीं सकती, मैं अचीव नहीं कर सकती। देयर आर ओनली 3 स्टेप्स। थॉट, अगर आपके माइंड में थॉट आया है, मतलब वो सपना चाहता कि आप उसके लिए एफर्ट्स करो। द थॉट, द प्लान एंड द एक्शन। आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक लड़की जब ट्रेन से यूपी से जा रही थी, उसको लड़कों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया, उसका एक पैर कट चुका है, रात भर ट्रैक पे रो रही है, अगले दिन हॉस्पिटल बेड पे है, एंड सोसाइटी एंड द पीपल जस्ट सेड कि यार अब ये लड़की किसी काम की नहीं है। दैट डे शी डिसाइडेड कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। नॉर्मल आदमी, इफ आई जस्ट से कि नॉर्मल आदमी कभी नहीं सोचा कि यार मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगा। इज इट, विद दैट 1 leg शी डिसाइडेड कि यार मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगी, और उन्होंने 7 पीक्स क्लाइम करी, राइट। अगर एक इंसान 1 leg से माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सकता है, तो आप कोई सपना देखो जिस पर आपने केवल बैठ के पढ़ाई करनी है, एफर्ट्स करने हैं, तो क्या आप वो अचीव नहीं कर सकते? इज इट। और एक एज के बाद जब लड़के, स्पेशली जस्ट टॉक अबाउट, जब निकलते हैं बाहर, कहीं जॉब करते हैं, जिन्होंने एफर्ट्स करना थोड़ा सा छोड़ दिया स्कूल कॉलेज टाइम पे, दे रिग्रेट। इज इट, और उनको खुद रियलाइज होता है कि पढ़ना कितनी मतलब इजी चीज़ है भाई, पढ़ाई करना। मुझे, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट पर्सनली, मुझे अभी ऐसा लगता है कि पढ़ाई करना धरती का सबसे आसान काम है। आपको बुक्स मिल रही है, आपको घर मिल रहा है, आपको घर वाले खाना बना के दे रहे हैं, आपने बस पढ़ाई करनी है। आपको कोई चीज़ एक बार समझ नहीं आ रही है, 2 बार समझ आ रहा है, यू विल गेट फेल्ड। अरे यार, इफ आई जस्ट टेल यू, साइंटिस्ट जो सालों रिसर्च करते हैं, उनकी इतनी पढ़ाई होती है, उनके बाद उनका मिशन फेल हो जाता है, राइट। तो आपको भी ऐसा होगा कि बहुत बार जब आप कोई चीज़ कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे बस की नहीं है। जैसे दैट इज द टाइम जब आपको अपने आप को चैलेंज करना है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इज इट। सो द चैलेंजेस, द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस टेस्ट यू इन द लाइफ कि आप क्या अचीव करोगे लाइफ में, राइट। अगर एक लड़की एक पैर से माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है, दैट निक, जो आप यूट्यूब पे जाके देखिए, उसका उनके ना हाथ है ना पैर है, स्टिल फुटबॉल खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंड, इट्स नॉट ऑल अबाउट द बॉडी। मतलब सारा खेल दिमाग का है। जिस दिन आपके दिमाग ने बोल दिया कि यार आप कुछ भी कर सकते हो, तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन द लाइफ। इज इट। जिंदगी में मैं आपको बताता हूँ, सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी आपके एफर्ट्स के बेस पे, आपके सक्सेस के बेस पे। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे फंक्शंस पे देखा होगा, 40, 50, 60 साल के जो एज्ड लोग होते हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और 20, 25, 30 साल के लड़के दे डिसरिस्पेक्ट। इज इट। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट आपके अच्छे होने के बेस पे, या आपके एज हो गई है उस बेस पे नहीं मिलेगी। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी आपके आपने अपने अर्ली एज पे, बिटवीन द एज ऑफ 15 to 25 क्या किया है। और इफ आई जस्ट टेल यू, जितने भी लोग अभी स्कूल या कॉलेज पे हैं, प्लीज एफर्ट्स कीजिए, 4-5 साल खुद को दीजिए और बची हुई जिंदगी अच्छी से जीजिए, राइट। बिकॉज ये जिंदगी का सबसे सस्ता सौदा है कि आपको 4-5 साल मेहनत के बेस पे पूरी जिंदगी रिस्पेक्ट, दी फैसिलिटीज, रिसोर्सेज सब दिए जा रहे हैं। तो आपको बस 4-5 साल एफर्ट्स करने हैं। प्लीज एफर्ट्स कीजिए, एफर्ट्स कीजिए अपने पेरेंट्स के लिए, स्पेशली इफ आई जस्ट टॉक अबाउट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली और पुअर फैमिलीज। अगर आप अपने माँ बाप को, अगर आप उनको काम करते हुए देख लो दिन में, तो जिंदगी में आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो प्लीज अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए प्लीज एफर्ट्स कीजिए। ये दुनिया बहुत क्रूअल है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली अगर आप अर्ली एज पे, जब आप स्कूल पे हैं, अगर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। कल सोसाइटी में आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली, और दैट टाइम यू विल रिग्रेट यार काश कर लेते करते, और वो काश आदमी को जिंदगी भर फील होता है, राइट। इसीलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता था ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मैं बच्चों के पास जाता था, उनसे इंटरेक्ट होता था, उनको समझाता था कि यार सपने देखिए, वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, राइट। और उसी बेस पे मैंने स्टार्ट किया है मिशन माइंड मंत्रा, जहाँ पे मैं सभी बच्चों को जितने भी हैं, मैंने आज जस्ट स्टार्टेड अ वेबसाइट missionmantra.co.in, जहाँ पे आप अपने सवाल, अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड इशूज, आपको पढ़ने में इशूज आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि गोल कैसे सेट करें, आप अपना सवाल वहाँ पे पुट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, और आपको सेटिस्फाइड, तब तक आपको उस चीज़ का आंसर मिलेगा जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं, राइट। ये जो मिशन है, ये केवल मेरा मिशन नहीं है, ये मिशन है आप सभी का, बिकॉज हमें सोसाइटी में सबको एक अच्छी लाइफ देनी है, राइट। दुनिया में सबको एक अच्छी जिंदगी जीने का पूरा हक है। द सोसाइटी विल नॉट डिसाइड कि आप क्या करोगे, राइट। तो आपके हर स्टेप में माइंड मंत्रा और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जिंदगी में आपको कोई भी इश्यूज आते हैं, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट्स,
गोल डिसाइड करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको पढ़ने में इश्यूज आ रहे हैं, आपको गिव अप करने का मन कर रहा है, प्लीज पुट योर क्वेश्चंस ओवर देयर, वी विल रिस्पॉन्स, राइट। सो प्लीज एफर्ट्स कीजिए माइंड मंत्रा के साथ। आज से मैं हर दिन आपको एक दिन किसी को जगाने से नहीं होता है, यू हैव टू कंटिन्यूअसली पुट द एफर्ट। आज से हर दिन 5 मिनट में आपको सही डायरेक्शन दूंगा, आपको सही चीजें बताऊंगा, जिससे कि आपका माइंड सेट, आपका जो डेली रूटीन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आए, राइट। बिकॉज हमने मिलकर हर इंसान की लाइफ को बेहतर बनाना है और हर बच्चे को जिंदगी में रिग्रेट करने से बचाना है, राइट। कि आगे जाके वो ना बोले कि काश मैंने अपना सपना फॉलो किया होता। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।